हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो ना भगाएं, पूरी वीडियो हमारी देखें। बहुत मेहनत करते हैं, एक ब्लॉग बनाने में दोस्तों घंटों लग जाते हैं। आप लोगों से क्या बताएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें। तो हमारे कुछ दोस्त का कहना है कि भाभी जी आप अपने हस्बैंड के साथ में मस्ती करा करो, हस्बैंड के साथ ही अपने लाइफ करा करो। तो दोस्तों मैं क्या करूं, हस्बैंड जी को तो मैं गोदी में तो बैठा ही नहीं सकती हूँ। हस्बैंड जी को भी पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं। उनको नहीं लगता कि मेरी पत्नी अकेले लाइफ कर रही है, साथ में मुझे लाइफ करवाना चाहिए, बैठना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। सच में मेरे दोस्त, मैं ज़िंदगी में पहली बार मैं समझ में नहीं पाई कि अपने पति को मैं समझने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दिया। इंसान को समझना चाहिए, तब उसके बाद में शादी करना चाहिए। मैं तो दोस्तों बहुत उम्मीद लेकर लाइफ में आती हूँ, क्या करूँ। हमारा चैनल पे कोई आजकल जल्दी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। उसके जिम्मेदार मेरे पति हैं। अगर आधे भी घंटे के लिए अगर मेरे साथ अगर वो लाइफ में आ जाएं और रोमांस कर लें, थोड़ा मस्ती कर लें, तो हमारे दोस्त भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। दोस्तों के पीछे हमें भी खुशी मिल जाती है। तो दोस्तों मैं ज़िंदगी से बहुत सी शिकायत है, बहुत शिकायत है। लेकिन बस वही है कि मैं किसी से कह नहीं सकती, किसी से बोल नहीं सकती। अपने दिल की बात किससे बताऊं, आप ही बताइए। मैं ज़िंदगी में यही मैं देखा तो सोचती हूँ कि क्या करूँ। मैं डेली, आप लोग देखते हो कि मैं लाइफ में आती हूँ, मेरे चेहरे के बहुत लोग पहचान जाते हैं कि भाभी जी आप बहुत उदास हो। पता नहीं कैसे दोस्त लोग पहचान जाते हैं, और सच में मैं बहुत उदास रहती हूँ। ऊपर से हंसती हूँ लेकिन अंदर से बहुत दुखी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट भी करो। एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें। बहुत मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरा पति क्यों नहीं समझता है। ऑनलाइन पीछे मैंने एक ब्लॉग बना के मैंने डाला था ना कि मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार किया था। 5 महीने के बाद में मेरे बदन को छुआ था उन्होंने। 5 महीना कम नहीं होते हैं दोस्तों, मेरे लिए तो साल हो जाते हैं। 5 महीने के बाद में मेरे पास आया था प्यार करने के लिए। और उस दिन दोस्तों 1 बजे तक हमारी लाइट चली है, आप लोगों ने देखा होगा। जिस दिन इसको अगर मन होता है मेरे पास आने के लिए, उस दिन इसकी आंखों में नींद नहीं आएगी जब तक मुझसे संबंध नहीं बना लेगा। आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं। ना मैं इधर जा पाती हूँ, ना मैं उधर जा पाती हूँ। आप लोग बताइए मैं कैसे दोस्तों से सपोर्ट मांगूं। दोस्तों से सपोर्ट मांगती हूँ तो कहते हैं कि रोमांस करो, किसके साथ रोमांस करूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, आप अच्छा लगे तो जवाब देना। क्या मैं अकेली लाइफ में आऊँगी तो क्या मुझे आप सपोर्ट नहीं करोगे। अपने हस्बैंड के साथ में आऊँगी तभी आप मुझे सपोर्ट करोगे। आप ही बताइए। मैं अपनी ज़िंदगी में जितना दुखी हूँ ना, उतना हो सकता है कि कोई यूट्यूबर नहीं दुखी होगा जितना मैं दुखी हूँ। मैं सभी यूट्यूबरों के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे जैसी कोई नहीं दुखी होगा। मैं बहुत दुखी हूँ। एक ब्लॉग बनाने में और एक लाइव बनाने में अपने पति के ना इतना तेल लगाती हूँ, इतना तेल लगाती हूँ। बाबू यहाँ पे आ जाओ, बाबू यहाँ बैठ जाओ, मेरे साथ लाइव करवा लो, मेरे साथ मस्ती कर लो। बताइए मैं क्या करूँ। हमारे दोस्तों की फरमाइश वही है कि भाभी जी आप अपने हस्बैंड के साथ मस्ती करो। क्या करूँ मेरे दोस्त, मजबूरी है। आप लोग अगर मेरे फीलिंग को अगर समझोगे ना, तो सच में मैं समझूंगी कि आपने मेरे सच्चे मन से दोस्त हो, जो आप लोगों ने मेरी मन की बात समझ लिया। मैं क्या करूं बताइए। अभी आप लोग देख रहे हो मैं अभी तक कुछ खाई नहीं, भूख भी लग रही है, लेकिन क्या करूं। जब तक हमारी एक ब्लॉग वीडियो नहीं बन जाती, जब तक हमारी शॉर्ट नहीं बन जाती है, मैं जब तक कुछ नहीं खाती हूँ।
ऊपर से पति की टेंशन, पति की टेंशन अंदर ही अंदर ही खा जाती है कि सोचती हूँ कि क्या करूँ, अपने पति को कैसे समझाऊँ, कैसे प्यार करूँ, कैसी मोहब्बत करूँ जो मेरा पति मुझे मुझे इग्नोर ना करे। हर बात पे मुझे इग्नोर करता है, हर बात पे। ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कीमती नहीं हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बताइए, आज मैं जो दोस्तों सोशल मीडिया पे आज मैं जो ऐसी आप लोग को दिखती हूँ, मैं भी कभी अच्छा हुआ करती थी। बेशक दोस्तों मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूली हूँ। मैं वही हूँ, वही सब कुछ हूँ। बस अपने कहते हैं ना दोस्तों, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मुझे अपना परिवार चलाना है, मुझे घर का खर्चा पानी दोस्तों आप ही लोगों से मेरा चलता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो हो सकता है मैं कभी घर का खर्चा पानी मैं कभी चला ही नहीं पाती। मेरे पति कहाँ कमाते हैं, कहाँ कमाते हैं मेरे दोस्त, आप ही बताइए। मैं आज तक उसको जानबे नहीं करी कि क्या कमाता है, क्या लाता है। बहुत हो रूम का किराया दे ले, वो भी कम पड़ जाता है तो मैं दे देती हूँ मिला के। कहाँ मेरे को कुछ देता है, आप ही बताइए। मैं भी काम करती थी कंपनी में। जो इंसान के उठने का कोई पता नहीं है, जगने का कोई पता नहीं है, वो ज़िंदगी में करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। बस वो खाएगा, सोएगा, 10 बजे की ड्यूटी ज्वाइन करेगा। अगर ये अच्छा होता ना तो कहीं ना कहीं इसकी सरकारी नौकरी लग जाती। क्या करें, इस इंसान को कहते हैं ना, इंसान के अंदर दोस्तों फुर्ती होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर फुर्ती नहीं है। जो पति 5-5 महीना 6-6 महीना अपने पत्नी से संबंध बनाए, कैसा पति है आप ही बताइए। मेरा मन नहीं होता है, मेरे अंदर फीलिंग नहीं है कि मैं अपने पति से प्यार करूं, मेरा पति मुझसे प्यार करे। ये कहाँ का रिवाज है, कहाँ के ये है, ये किसने कानून बना दिया? एक दिन मेरे से एक बात इन्होंने बोला था, क्या बोले थे, तू मेरे लाई नहीं है। जब तो कर्जा बांटना था जब तो मैं तो तुम्हारे लाई थी। आवाज़ कहते हो कि तुम मेरे लाई नहीं है। क्यों दोस्तों, यही होता है, काम निकल गया तो बस मैं आपके लाई नहीं हूँ। आज मैं जो सोशल मीडिया पे अगर मैं ऐसी अगर आ रही हूँ तो उसके जिम्मेदार आप ही तो हो। क्यों दोस्तों, गलत कह रही हूँ? क्या कहता है, छोटे कपड़े नहीं पहनेगी तो दोस्त देखना नहीं पसंद करेंगे। अब बताइए, तब से मैं छोटे छोटे कपड़े में पहनना मैं शुरू कर दिया। बताइए, क्या मैं दोस्तों अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मेरे अंदर संस्कार नहीं है? मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ? मैं बना के खिला नहीं सकती हूँ? आप ही बताइए, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? लेकिन ज़िंदगी में मैं तो सोचती हूँ बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, मैंने अपने पति को बहुत समझा दिया, बहुत बुझा दिया। जब से शादी करी हूँ दोस्तों, अभी तक समझा ही रही हूँ। अरे मैं तो चलो ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो, आपके तो भगवान ने दिमाग बुद्धि दिया होगा। मैं तो चलो ठीक है, मेरे माँ बाप गरीब थे, नहीं पढ़ाए नहीं लिखाए, आप तो पढ़े हो। दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में लव मैरिज से शादी कभी नहीं करना चाहिए। आज आप लोग को मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, कभी भी लव मैरिज से शादी नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो जाती है ना, घर वाले भी मानते हैं और पति भी मानता है। अगर पति से कोई गलती हो जाती है तो घर वाले से बता दो तो घर वाले डांटते हैं, फटकारते हैं कि हाँ भाई, वो भी किसी की बहन बेटी है, तू ऐसा मत कर, उसको मत डांट मत फटकार, प्यार से कहो तो क्यों नहीं समझेगी। बताइए, ये होता है माँ बाप की मर्ज़ी से शादी। और अपनी मर्ज़ी से कर लो, मेरे को डांट रहे फटकार रहे, ना कोई समझाने वाला ना कोई बुझाने वाला, क्या करेगा। वैसे दोस्तों कहा जाए, मैं लाइफ में आती हूँ, आप लोग भगवान को मानते हो ना, चलो ठीक है, मेरी बात नहीं मानते हो लेकिन भगवान को मानते हो ना, जो भगवान को दिल से मानता होगा। पर मैं दिल से आप लोग एक ही बात करना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में अपने पति से कभी भी झूठ नहीं बोला। जो भी बात बोला है सच बोला है।
और वही बात मैं लाइफ में दोस्तों जो बात बोलती हूँ ना सही बोलती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाभी जी आप भैया बहुत सीधे हैं, बहुत ये हैं। माना कि आपकी नज़रों में सीधे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना वो कैसा है। रोज़ मैं लाइफ में दोस्तों ऐसे ही चिल्लाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, बाबू मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। मेरे को आंखें दिखाता है कि बोलता है नहीं आऊँगा। क्या खाली दोस्तों बस मैं मेहनत करूँ और बैठ के मज़े तुम लो? ये कहाँ के नियम है बताइए। मैं अपने पति के लिए पूरी जान देने के लिए तैयार हूँ, और वो मेरा पति बात बात पे इग्नोर करता है, बात बात पे मुझे इग्नोर करता है, बात बात पे मुझे ताने मारता है। जिस दिन उन्होंने बोला था कि तू मेरे लाई नहीं है ना, उस दिन दोस्तों 3 दिन लगातार मैं रोई थी। 3 दिन लगातार मेरे को पानी तक के चढ़ गया। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। बस मुझे दोस्तों जितना मैं बाहर के लोगों के बात के नहीं मैं बुरा मानती हूँ, उतना पति की बात की बुरा बहुत जल्दी मैं मान जाती हूँ। अगर आज आप लोग नहीं होते ना तो जान में जान नहीं होती। सच में मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला मेरे दोस्त। मैं हंसी भी कर लेती हूँ, मजाक भी कर लेती हूँ। किस लिए? अपना मन बहलाने के लिए। मेरे पास से दोस्तों पति का साथ नहीं है। मुझे अपने पति का साथ कभी नहीं मिला, हो सकता है कभी भी ना मिले। क्या करें मेरे दोस्त। ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी है मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। झूठ बोल के शादी किया, झूठ बोल के मुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले गया, काम करवाया, चूल्हा बर्तन करवाया, खाना बनवाया, लेकिन अपने घर नहीं ले गया। इसका बाप शादी भी करवाता है, ऐसी बात नहीं है, शादी करवाता है, कहता है मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। ऐसे लोगों पे तो दोस्तों ना केस कर देना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, सच में बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त। मैं क्या करूँ बताइए। जिसके मेरे ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई मेरा माँ है, ना मेरा कोई बाप है, ना कोई मेरा भाई है, ना नात ना रिश्तेदार, कोई नहीं है। कहते हैं लड़के अगर 1000 गलती कर लेते हैं माँ बाप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और एक लड़की से अगर गलती हो जाए तो समाज से बाहर निकाल देते हैं, हर जगह से निकाल देते हैं। क्योंकि बेटियों की ज़िंदगी दोस्तों बहुत बेकार होती है। सच में आप ही बताइए, अगर मैं गलत गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ ना? ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सपोर्ट भी करें। बाय दोस्तों, आई लव यू यार। कोई मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन आप लोग मेरा साथ ज़रूर देना। माता रानी आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो भगवान आपकी भी सुनेगा। मैं बहुत ज़िंदगी से भी आ गई हूँ, ज़िंदगी से परेशान हूँ मेरे दोस्त, लेकिन हार नहीं मानी हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त हमें हौसला देते हैं, मुझे तसल्ली देते हैं। बाय।